कल देखा था। फाइन। जो सेंटर टैग लिखा था, देन आफ्टर बी टैग लिखा हुआ था, कल मैंने आपको आई पढ़ाया था। शायद एक रह गया था पैराग्राफ पी, वो आज आप कर लेते हैं हम लोग। कल पैराग्राफ का पी रह गया था, तो हम लोग पैराग्राफ ऐसे लिखते हैं, और वो इसका आउटपुट क्या रहता है कि जो भी हमारी स्क्रीन रहती है ना, तो उसी के अंदर ये तो सेंटर में है, तो सेंटर में पता नहीं चलेगा कि पैराग्राफ एक्चुअली हुआ या नहीं। तो यहाँ पे मैं सेंटर टैग के बाहर लिख देता हूँ। देखो, ऐसे थोड़े से इसमें स्पेस आ गई। ऐसा बहुत सारी चीज लिखेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि पी का मतलब है पैराग्राफ। यहाँ पे पैराग्राफ होता है। पैराग्राफ का मतलब है कि आपको पूछा जाता है इंटरव्यू में कि व्हाट इज द पैराग्राफ, तो हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं। रोहन, आप क्या एक्सप्लेन करोगे पैराग्राफ के बारे में? फरारी हुई। रोहन, नो आइडिया। पूजा, आप क्या डिफाइन करोगे पैराग्राफ के बारे में कि आपको पूछा जाता है कि व्हाट इज द पैराग्राफ? अब पैराग्राफ मतलब अपना वही एक 10-15 लाइन एग्जाम्पल में ले सकते हैं। 10-15 लाइन का तो पैराग्राफ मतलब रिटर्न में, उसको टेक्स्ट में। हाँ, तो उसको मैं स्टेटमेंट भी बोल सकता हूँ ना, पैराग्राफ थोड़ी बोल सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो हम लोग ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, एक टैब की जितनी स्पेस रखने के बाद जो सेंटेंस लिखा जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं पैराग्राफ। क्लियर है? हाँ। यस। चलो, आज हम लोग देखते हैं अभी हेडिंग टैग। हेडिंग टैग होते हैं। हेडिंग का मतलब है जब भी हम लोग कहीं पे टाइटल देते हैं, कहीं पे जैसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऐसे लिखा होता है, जहाँ पे लॉगिन लिखा होता है, तो हम लोग वहां पे स्टार्ट करते हैं हेडिंग टैग। तो हेडिंग H1 से स्टार्ट होता है। HEADING, हेडिंग। यस। H1 से H2, H6 तक रहता है। फाइन। H1 से H6 मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है। आप दोनों में से कोई बता सकता है व्हाट इज द डिफरेंस फॉर द हेडिंग H1 to H4? व्हाट्स द डिफरेंस? H6 तक रहता है। मैं आउटपुट आपको दिखाऊंगा, देन आफ्टर आई एम एक्सप्लेन इट। देखो, H1 का सबसे बड़ा आया, H2 इससे छोटा आया, H3 इससे छोटा आया, और सबसे कम H6 आया। उसी का मतलब है H1 है ना, वो फॉन्ट के साइज में सबसे बड़ा है, और फॉन्ट के साइज में सबसे छोटा H6 है। देखो, फॉन्ट साइज एक CSS का टाइप रहता है, वो अलग चीज है। लेकिन जो टैग से हम लोग जितना भी फॉन्ट बड़ा या छोटा करना है ना, तो हम लोग सिर्फ टैग के मदद से ये H1 to H6 कर सकते हैं। यहाँ पे साइज लेंथ ऐसे नहीं देना है, ऐसे तो होगा ही। जैसे CSS में हम लोग आगे आएंगे तब बताऊंगा कि फॉन्ट डेफ साइज का एक प्रॉपर्टीज है, उसको यूज करेंगे तब बड़ा छोटा। लेकिन टैग में पूछते हैं कि व्हाट इज द बिग एंड व्हाट इज द स्मॉल इन अ फॉन्ट। तो H1 सबसे बड़ा है और H6 छोटा है। ठीक है। देन आफ्टर, शायद आपने पढ़ा होगा कि मेरे को लाइन लाइन ड्रॉ करना है। ये जो मेरा हेडिंग टैग लिखा होता है, तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लाइन ड्रॉ करना है। तो उसी के लिए हम लोग टैग यूज करते हैं HR। HR का मतलब है हॉरिजॉन्टल रो। तो अपने वेब पेज होते हैं, उसमें ऐसे लाइन आ जाती है। हमने कल ये वाला टैग पढ़ा था कि एक लाइन से दूसरे लाइन में जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं BR, उसको ब्रेक लाइन बोलते हैं। और हम लोग उसको HR बोलते हैं। HR का मतलब है हॉरिजॉन्टल रो। ऐसे इस टाइप रो आ जाता है। क्लियर है? यस और नो? यस सर। यस। और देखो, आपने पढ़ा होगा कि 2:3। ऐसे मैं अभी लिख नहीं सकता हूँ यहाँ से। ऐसे 2:3 हम लोग ऐसे मैथ्स में पढ़े होंगे, 10 या 12 या कहीं पे भी। तो हम लोग ये HTML में कैसे लिखते हैं? तो मैं आपको एक टैग बताता हूँ, उसको बोलते हैं SUP, और यहाँ पे लिखा होता है 3। तो देखो आउटपुट क्या आएगा, 2:3। ऐसे नॉर्मल तरीके से नहीं लिख सकते हम लोग ये कीबोर्ड में। तो हम लोग को एक टैग के थ्रू 2:3 लिख सकते हैं। फाइन।
देन आफ्टर ये जो 3 ऊपर लगा ऊपर आउटपुट आ रहा है, सेम एग्जैक्ट उसके नीचे भी आएगा आउटपुट। फाइन, देन आफ्टर मैं br कर देता हूँ। उसी के बाद मैं यहाँ पे सेम ही लिखता हूँ, 2 SUB। SUB से ऊपर आता है, SUB से नीचे आता है उससे। क्लियर है? अंडरस्टैंड? यस सर, या यस सर। रोहन अंडरस्टैंड? फाइन, देन आफ्टर ये निकाल देता हूं मैं। चलो, कल मार्क टैग दिखाया था हाईलाइट करने के लिए, कल डीएल टैग भी दिखाया था मैंने, जो टैग हमें पढ़ना नहीं होता लेकिन उसके ऊपर लाइन आ जाती है। मार्क क्यू टैग भी आपको बताया था, राइट टू लेफ्ट मूव होते रहता है। सेंटर टैग बताया कि वो जो भी हमारे वेब पेज के सेंटर में रहते हैं। तो ये हो गए हमारे सब प्री डिफाइंड टैग। प्री डिफाइंड टैग का मतलब है जिसने HTML बनाया उसने ऐसे टैग बनाया कि बी लिखने से बोल्ड होता है, पी लिखने से पैराग्राफ होता है, तो ये सब प्री डिफाइंड टैग बोलते हैं। वो जो हम लोग नहीं बना सकते, ऐसे हम लोग बनाते उसको बोलते हैं यूजर डिफाइंड टैग। यूजर डिफाइंड टैग मैं आपको CSS में बताऊंगा कि कैसे होता है। अभी हम आगे जाते हैं, मैं H1 टैग यूज करता हूँ और आज टेबल का फॉर्मेट बता देता हूँ कि हाउ टू ड्रॉ टेबल इन HTML। HTML में टेबल किसको बोलते हैं? तो टेबल खुद टैग है। टेबल खुद टैग है। मैंने टेबल टैग लिखा और टेबल टैग क्लोज किया। टेबल अपने आप ऐसे खुद का टैग है। टेबल जैसे HTML टैग है वैसे टेबल है। तो टेबल का यूज क्या है? तो टेबल किसको बोलते हैं हम लोग? जैसे रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टेबल। जरूरत क्या पड़ गई टेबल में? तो टेबल में हम लोग कुछ टाइप के डेटा दिखा सकते हैं। जैसे किसी का फर्स्ट नेम लिखना होता है हमें, किसी का लास्ट नेम लिखना होता है, ईमेल किसी का लिखना होता है, मोबाइल नंबर लिखना होता है। तो ऐसे उस टाइम पे हम लोग टेबल यूज करते हैं। फाइन, तो टेबल टैग लिखा और टेबल टैग को क्लोज किया। टेबल के अंदर उसके भी टैग रहते हैं। एक होता है TR। TR मैंने स्टार्ट किया, TR यानी किया। TR का मतलब है टेबल की रो। TR का मतलब है, T का मतलब टेबल, R का मतलब रो। आप लिख भी सकते हो। फाइन, इसका मतलब रहता है टेबल की रो। फाइन, अभी कैसा है कि टेबल ऐसे दिखेगा नहीं। देखो मैं अभी रिफ्रेश कर रहा हूँ, आपको कहीं पे दिखाएगा नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेबल की बॉर्डर नहीं लिया हुआ। तो अभी मैं बॉर्डर लेता हूँ। देखो मैं लिखता हूँ बॉर्डर इक्वल टू 10। तो थोड़ा अभी आपको दिखेगा कि इतना कोडिंग लिखने से क्या आउटपुट आता है। Ctrl+S एंड रिफ्रेश। तो देखो एक टेबल जैसी बॉर्डर, 10 बॉर्डर आ गए, 10 बॉर्डर आ गए यहाँ पे, ऐसे ऐसे हमें दिखता है। लेकिन जब हम उसी के अंदर डेटा पुट करेंगे तब हम लोग यहाँ से यूज करेंगे TD। TD का मतलब है टेबल का डेटा। टेबल खुद एक टैग है। टेबल के अंदर रहता है TR। TR का मतलब है टेबल की रो, वो रो क्रिएट होता है। TD का मतलब होता है टेबल का डेटा। हम लोग डेटा पुट करने के लिए TD का यूज करते हैं। तो देखो मैंने यहाँ से लिया, मैं यहाँ पे लेता हूँ ID, ऐसे लिख लेता हूँ अभी। देखो आ गया टेबल। टेबल के अंदर वो स्ट्रक्चर आया ही था, लेकिन टेबल के अंदर जो TD वाला जो मैंने रो वाला यूज नहीं किया, TD वाला मैंने टैग, तब भी हमें इतना दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब मैंने TD का यूज किया, TD का मतलब है टेबल का डेटा। फाइन, देन आफ्टर ID के बाजू में मेरे को नाम लाना है। तो मैं यहाँ से यहाँ सेम TR के अंदर TD लिखूंगा। ऐसे TD लिखा, यहाँ से मैंने नेम लिखा, TD बंद किया, तो एग्जैक्ट उसी के बाजू में आ जाएगा। फाइन, और उसी के बाजू में लाना है तो सेम ऐसे ही लिखना है अपने को। देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। फाइन, तो उसी के बाजू में है। अब क्या करना है कि ID के नीचे 1 लाना है, 1 के बाजू में नाम लाना है, नाम के बाजू में फोन नंबर लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये एक रो हो गई, आपको दिख रहा है रो जैसा, हॉरिजॉन्टल रो अभी हमने किया वैसा ही दिख रहा होगा कि रो बन गई। फाइन, तो हमें सेकंड रो भी लाना है। तो सेकंड रो के लिए हमें फिर से TR बनाना है। यहाँ से जैसे नया रो आएगा तो नया TR आएगा। TR क्लोज हो गया। TR के हम लोग अंदर लिखेंगे TD, इसी के अंदर एक 1 वैल्यू करता हूँ और क्लोज कर देता हूँ। देखो आउटपुट क्या आएगा, ID के नीचे 1 आ गया। उसी के बाजू में लाना है तो सेम TR के अंदर लिखूंगा TD,
मेरा नाम लिखूंगा रवि, देन आफ्टर TD1 क्लोज, देन आफ्टर इसके बाजू में नाम आ गया, आपको दिख रहा होगा। देखो जैसे उसी के बाजू में लाना है तो सेम उसी के अंदर ही मैं लिखूंगा। फाइन, तो ये देखो उसी के बाजू में आ गया। तो इसी का मतलब है टेबल खुद टैग है, TR का मतलब है रो क्रिएट करना, TD का मतलब है डेटा पुट करना। अभी देखो 1 के नीचे 2 लाना है तो हम लोग क्या कोडिंग लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग, मैंने आपको बोला कि नया नया लाना है तो नया लाने के लिए हम लोग TR यूज करेंगे, TR के अंदर हम लोग TD यूज करेंगे, TD के अंदर हम लोग 2 लिखेंगे। बस ये हो गया हमारा टेबल टैग का सिंपल कोडिंग। यस और नो? यस। रोहन समझ में आ रहा है? यस और नो? हाँ सर। या हाँ, देखो अब ये तो अपने आपको समझ में आ गया कि नई रो होती है तब TR लेना है, डेटा पुट करने के लिए TD रहता है, टेबल डेटा। अब एक और टैग है उसके अंदर TH का 2 काम है। अभी मैं देखो मैं यहाँ पे TH कर देता हूँ, ID जहाँ पे लिखा होता है वहां पे TH कर देता हूँ, सिर्फ TH। चलो, TH का मतलब है यहाँ पे टेबल का हेडिंग, TR का मतलब है टेबल रो, TD का मतलब है टेबल डेटा, और TH का मतलब है टेबल हेडिंग। अब देखो मैं सेव करता हूँ, रन करूंगा, अभी मैंने रिफ्रेश नहीं किया है, लेकिन TD यहाँ पे 2 आउटपुट देता है। एक तो मैं रिफ्रेश करके आपको बता रहा हूँ, देखो एक तो बोल्ड हो गया, जैसे बी होता है वैसे बी का मतलब क्या, बोल्ड, बी ने बोल्ड किया। वैसे TH 2 काम करता है, बोल्ड भी करता है और यहाँ पे डेटा भी पुट करता है। तो टेबल के खुद के 3 टैग है, टेबल खुद है, TH है, TD है और TR है। यहाँ से बनता है हमारा टेबल। देखो ऐसे टेबल बनता है एकदम सिंपल वे में। आपको ऐसे बहुत सारे टेबल बनाने हैं और प्रैक्टिस करना है तो आपको आ जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कौन से भी लैंग्वेज पढ़ लो आप, जावा पढ़ लो, .NET पढ़ लो, PHP पढ़ लो, लारावेल, आपको रिएक्ट, कौन सी भी लैंग्वेज उसमें टेबल टैग आएगा ही, क्योंकि डेटा दिखाने के लिए ऑलवेज वी कैन यूज द टेबल टैग। विदाउट टेबल टैग वी कैन नॉट एक्सेस द व्यू एनी काइंड ऑफ डेटा, क्योंकि टेबल में पूरे प्रॉपर दिखता है रो और कॉलम में, तो हम लोग इसलिए यूज करते हैं टेबल। क्लियर है? यस सर। ओके ओके, तो आपका आज इतना कर सकते हो। और मैं 2-3 टास्क मेरे को आपको देना है, लेकिन ग्रुप नहीं बना है इसलिए मेरे को पेज में लिखा लिखा है, वो टास्क वाला है ना, मेरे पेज में लिखा होता है। 1 मिनट में ढूंढ लेता हूँ, शायद मेरे को मिल जाए। तो आपको ये प्रैक्टिस के लिए मैं दे सकता हूँ कि इस टाइप आप लोग को बनाना है तो आप बना सकते हो, नहीं फाइन। आपको कोडिंग लिखना है तो लिख सकते हो, मैंने अभी स्टे करके रखा हुआ। बॉर्डर आप 1 भी ले सकते हो, 10 तो मैंने आपको दिखाने के लिए दिया, देखो 1 लेता हूँ, ऐसे 1 दिखता है। फाइन, टास्क देखता हूँ, टास्क, एक ही मिनट, तब तक आप कोडिंग लिख सकते हो। फाइन, देन आफ्टर इसी के बाद एक और टैग रह गया है, इमेज टैग, मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ढूंढ लेता हूँ कि आपको वो जो टास्क है ना, चलो मैं बाद में आपको मैसेज कर दूंगा, वो तो इश्यू नहीं है। आपने लिख लिया? फोटो यस निकाल और दिया नो? सर। हाँ, फोटो निकाल दिया। ओके ओके, चलो मैं यहाँ से निकाल दूँ। हाँ। ओके, चलो अब हम जाएंगे इमेज टैग। आज एक और टैग, इमेज कल रह गया था, आज इमेज टैग कर लेते हैं। फाइन, इमेज के लिए अपने को पहले इमेज डाउनलोड करना है। फाइन, क्योंकि इमेज कौन सा भी चलेगा अपने को, ये वाला इमेज हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। अभी इमेज का एक्सटेंशन से अपने को कोई लेना देना नहीं है, उसका एक्सटेंशन जो भी है वो चलेगा। फाइन, ये देखो हमारी जो कल की फाइल थी वहां पे मैंने इमेज को सेव कर दिया उसी फोल्डर के अंदर। फाइन, जैसे मैंने कल टैग डॉट PHP सॉरी टैग डॉट HTML करके बनाया था, तो उसी के अंदर ही मैंने वो इमेज सेव स्टोर कर दिया। फाइन, सेव कर दिया यहाँ पे। अभी मैं इमेज टैग लिखता हूँ, मैं इमेज टैग एग्जैक्ट सेंटर के बाहर लिखता हूँ, क्योंकि मेरे को आपको डिफरेंस दिखाना है। पहले इमेज का डिफरेंस लगाना है मेरे को, मैं आपको दिखाऊंगा पिक्सल। इमेज 2 तरीके से बनता है, एक पिक्सल से बनता है और एक परसेंटेज से बनता है।
दो चीज से बनता है, फाइन। एक पिक्सल और एक पर्सन, दोनों का लिखने का तरीका सेम ही है, फाइन। देखो मैं अभी पिक्सल का लिख रहा हूँ कि IMG, इमेज का नाम है, पूरा टैग का नाम है IMG, देन आफ्टर SRC, फाइन। SRC में यहाँ से मैं इमेज का पार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो मेरा इमेज का पार्ट आ गया। देन आफ्टर इमेज की हाइट लेता हूँ मैं, HEIGST हाइट इक्वल टू डबल इनोटेड कॉमा में लिखता हूँ 100 पिक्सल। देन आफ्टर लिखता हूँ मैं विथ, WIDTH, हमारा वेट नहीं है, WEIGHT नहीं है, विथ है, विथ WIDTH। उसी को भी मैं लिखता हूँ 100%, और ये टैग अपने आप बर्न होता है, फाइन। BR टैग लगा देता हूँ, उससे वो आउटपुट नीचे चला जाएगा। देखो अभी पिक्सल में आउटपुट क्या आएगा, ये देखो पिक्सल में आउटपुट क्या आया कि मेरी जो स्क्रीन है ना लेफ्ट हैंड साइड से, फाइन, लेफ्ट हैंड साइड से जो मेरी स्क्रीन है, तो उस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड से मेरी स्क्रीन है, आपको मेरा माउस दिख रहा है, वहां से लेके यहाँ तक ये अभी पिक्सल में काउंट हुआ है। इसीलिए ये जो मेरा माउस आपको दिख रहा है, इसको विड्थ बोलते हैं और इसको हाइट बोलते हैं, फाइन। तो ये 100 पिक्सल आया हुआ है और ये 100 हाइट आई हुई है, हाइट और विथ वो पिक्सल आए, पिक्सल में काउंट हुआ है। अब मैं आपको परसेंटेज का डिफरेंस बता रहा हूँ, सेम ही लिखूंगा मैं परसेंटेज, फाइन, सेम ही लिखूंगा मैं। IMG नाम का टैग है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। इसके बाद इमेज का पार्ट हम लोग ले लेते हैं, यहाँ से ये इमेज का पार्ट आ गया, सेम ही लिखूंगा मैं यहाँ से, हाइट 100 पिक्सल, लेकिन इसमें एक डिफरेंट लिखूंगा मैं, विथ, विथ लिखूंगा 100%। बस इतना ही डिफरेंस मैं आपको बता रहा हूँ। हाइट मैंने कॉमन लिया हुआ है, सिर्फ विथ लिया हुआ है 100%। अभी देखो आउटपुट क्या आएगा, देखो ये पिक्सल ऊपर का है और नीचे परसेंटेज का है। पिक्सल का मतलब है जो कुछ तो पिक्सल पिक्सल ऐसे प्लस प्लस करके जाते हैं तो परसेंटेज बनता है, लेकिन हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड रहता है और राइट हैंड साइड का जो स्क्रीन है, वो ऐसे बताया जाता है कि 1 से लेके 100% तक है, 200% नहीं है, ये सिर्फ 100% काउंट करता है, 100% से ज्यादा नहीं होता है। लेकिन जब हम पिक्सल में देते हैं, देखो अभी मैं पिक्सल बढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ से मैं अपना जो हाइट है ना वो पिक्सल में देता हूँ, अभी देखो, और 300 देता हूँ, ये देखो ये पिक्सल में बोला। तो ये परसेंटेज और पिक्सल हम लोग दोनों एक साथ भी यूज कर सकते हैं, हम लोग कैसे भी यूज कर सकते हैं, जैसा भी हमारा वेब पेज रहेगा, जैसा भी हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहेगी या यूजर की रिक्वायरमेंट रहेगी, या किस हिसाब से सेट करना है उस हिसाब से सेट करते हैं। अभी समझ लो कि पूरी स्क्रीन में ही लाना है, तो हम लोग पिक्सल में कभी नहीं लिखेंगे, सीधा परसेंटेज डाल दो, 1 से 100 वो आ जाएगा। अभी देखो 50% लाना, ऐसा बताया जाता है कि 50% लाना, तो यहाँ से हम लोग सिर्फ 50 कर देते हैं, तो मिडल तक आ जाएगा। देखो उसके लिए पिक्सल की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ अभी हम लोग को बोले कि इतना छोटा लाओ, तो छोटे में हम लोग परसेंटेज नहीं यूज करते, वहां पे हम लोग पिक्सल यूज करते हैं। इसलिए मैंने बोला कि जहाँ पे जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम लोग यूज करते हैं। तो दिस इज अ इमेज टैग, SRC होता है इमेज के बाजू में, देन उसके बाजू में हाइट रहती है और उसके बाजू में विड्थ रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। एक कंसेप्ट है, आपको पूछते हैं इंटरव्यू के दौरान या कहीं पे जाते हो तो कि व्हाट इज द एट्रीब्यूट्स, तो हम लोग बोलते हैं कि टैग के बाजू में हम लोग उसकी प्रॉपर्टी, डॉटनेट में प्रॉपर्टी बोलते हैं, हम लोग HTML में उसको एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। तो जैसे SRC यूज किया, हाइट यूज किया, विड्थ यूज किया, ये जो एलिमेंट्स होते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, फाइन। तो इमेज के एट्रीब्यूट्स है SRC, हाइट और विड्थ, और टेबल टैग का मैंने आपको एक एट्रीब्यूट्स बताया, बॉर्डर। क्लियर है? कुछ कंफ्यूजन हाइट विड्थ और SRC में कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। क्लियर है? हाँ सर। यस। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल आएगा हमारा फॉर्म टैग, कल हम लोग आएंगे सैटरडे को भी, क्योंकि शायद मंडे को मैं थोड़ा बिजी हूँ, फाइन। तो सैटरडे संडे मेरे को छुट्टी बोला है वहां से, लेकिन मैंने मना कर दिया है। मैंने बोला कि हम लोग मंडे संडे और मंडे छुट्टी लेंगे,
हम लोग सैटरडे को क्लास करेंगे इसी टाइम पे 8 बजे। क्लियर है? अभी कुछ डाउट हो Yes, तो sir. बताओ, कुछ डाउट हो तो बताओ आपको, या कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ मेरे को। एनीथिंग एल्स, कुछ भी पूछ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। नहीं तो ऐसा करो आप, रोहन आप और पूजा मेरे को व्हाट्सएप पे हाई कर दो। फाइन, तो मैं आपको जो टेबल टैग के जो टास्क रहते हैं जो मैं पेज में ड्रॉ किए हुए हैं, तो वो मैं आपको भेजता हूँ, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लो। क्लियर है? मेरे पास मेरे ऑफिस में बनाया हुआ है, वो प्रिंट स्क्रीन लिया हुआ इन लोगों ने, तो मैं वही प्रिंट स्क्रीन आपको भेजता हूँ। तो उस हिसाब से आप अपना टास्क जो कर लो, तो टेबल टैग में कैसा रहेगा कि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। क्लियर है? तो आप मेरे को, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको शायद दिया है मैंने Yes, कल, sir. है क्या आपके पास? हाँ सर, भेज दिया मैंने। हाँ, okay। भेज दिया तूने? या ठीक है, यस ओके, मैं भेजता हूँ, है ना? ठीक है सर, चलेगा। ठीक है, अभी कोई कुछ क्वेरी हो तो बोल दो आज के दिन। नो वन? ओके, तो लीव करते हैं यहाँ से। ठीक है सर। या ओके।